साथियों नमस्कार, मैं शरद कुमार। पिछले कुछ वीडियो से मैं 2-3 वीडियो से आप सबको लिपिक संवर्ग के सवाल पर जो है सो लगातार आप सबके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। आज फिर उन्हीं सवालों को लेकर के मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ कि एक पत्र मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करने संबंधित समान प्रशासन का 10,284 नंबर लेटर निकला है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि 27/6/2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कि जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मी हैं उनको राज्य कैडर का दर्जा जो है सो दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, उस पत्र में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि चूँकि क्षेत्रीय स्तर पर जो है वरीयता इत्यादि बनाने में, स्थानांतरण इत्यादि करने में कठिनाई होती है, रिक्तियाँ रोस्टर क्लियरेंस करने में, जब ये सब इन सारे सब बातों को उन्होंने उसमें अंकित किया है, तो इसलिए सभी तृतीय वर्ग के श्रेणी को स्टेट कैडर का जो है बनाने की बात चल रही है। तो ये स्टेट कैडर बनाने की जो बात है वो बहुत दिनों से चल रही है। पहले भी कुछ पर्टिकुलर विभाग में है जो तृतीय श्रेणी के कर्मी हैं उनको स्टेट कैडर एक आध बार बनाया गया, लेकिन संगठन के स्तर से विरोध किया गया। विरोध करने पर फिर वह जिला कैडर बन के रह गया। कई विभाग में ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इस पत्र में ये स्पष्ट हो गया है कि पूरे बिहार में जितने तृतीय श्रेणी के कर्मी हैं, खास करके लिपिक संवर्ग हो या और कोई संवर्ग हो, तो उनका जो क्षेत्रीय जिला कैडर है उसको स्टेट कैडर बना दिया जाएगा। अब सवाल है साथियों कि मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि जब स्टेट कैडर बना दे, कोई कैडर बना दे, इससे आपको क्या दिक्कत है, संगठन को क्या दिक्कत है, कर्मचारियों को क्या दिक्कत है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके पीछे भी जो उनकी मंशा है वह गलत मंशा है। कोई अच्छी मंशा नहीं है, कोई बढ़िया मानसिकता नहीं है, सीधा शोषण दोहन करने की मानसिकता है। स्पष्ट है कि जब वो आपका स्टेट कैडर बना देंगे तो अभी जो विभिन्न संवर्ग के साथी हमारा गृह जिला का डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पदस्थापन, चूँकि हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, हम लोगों को वेतन कम मिलता है और इसलिए हम लोगों को गृह जिला में ही पदस्थापित किया जाए। और अगर हमारा स्थानांतरण पूरे राज्य के कहीं किसी भी जिला में अगर होने लगे, जब आपका स्टेट कैडर बनेगा, उन्होंने उस पत्र में लिख भी दिया, तो उसके बाद ये बंदेज खत्म हो जाएगी और आपको इस जिला से उस जिला में बड़े आसानी से आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और जो वो 3 साल पे स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है, तो मान लीजिए कोई क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मी उस जिला में है, तो उस जिला में उनका इस कार्यालय से उस कार्यालय, इस टेबल से उस टेबल उनका स्थानांतरण होता था। अब क्या होगा कि अब वो बिहार के इस छोर से उस छोर में उनका स्थानांतरण किया जाएगा और कर्मचारियों का शोषण किया जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि भ्रष्टाचार को सेंट्रलाइज करने की पूरी साजिश चल रही है। इसका पूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। उस बैठक के निर्णय का जो भी हो, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ शुरू से जो है सो इस व्यवस्था का विरोध किया है। 20 जनवरी को जो हमारा प्रदर्शन हुआ था उसमें भी ये मांग था कि जो भी राज्य कैडर बनाने की साजिश की जा रही है, जो पहले से जिला कैडर के बना हुआ उसी में बना रहे। और मैं बार बार इस बात को, पहले भी इस बात का जिक्र किया हूँ कई वीडियो में कि देखिए, तृतीय श्रेणी के कर्मी अल्प वेतन भोगी होते हैं, उनको पदाधिकारी वाली सुविधा आप नहीं दे रहे हैं। अगर वो सुविधा, अभी वेतनमान के सवाल पर ही हमारा संघर्ष चल रहा है। लोग आपस में जो है सो इस पर बराबर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा एक स्तर का वेतनमान कम से कम हो ताकि इनका जीवन यापन ठीक ठाक से चले। और आप कम वेतन दे करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि आप जो ये कम वेतन देते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करते हैं, उनको आप उचित वेतन नहीं देते हैं, कम सम वेतन दे करके जो है सो उनको कहीं कहीं पोस्टेड कर देते हैं। तृतीय श्रेणी के जो हमारे लिपिक संवर्ग के, निम्नवर्गीय लिपिक के खास करके हैं, जो भी साथी हैं, मैं पहले भी कहा हूँ कि इनका ग्रेड पे इत्यादि इतना कम है। जो पहले वेतनमान इत्यादि में जो पहले हुआ था पी रिवीजन में, उससे में जो हम लोगों का लिपिक संवर्ग का जो वेतन था उससे और कम कर दिया गया। तो कम से कम जो पहले मिलता था वो वेतनमान लिपिक संवर्ग के कर्मी को मिले। और अगर आपको अंतर्जिला पूरे राज्य कैडर बना के अंतर्जिला स्थानांतरण करना है तो फिर पदाधिकारी का ग्रेड पे देना पड़ेगा, ऑफिसर्स का आप ग्रेड पे दीजिए। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी जो है सो सहायक राजस्व अधिकारी बन जाएंगे, तो सबको सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी बना दीजिए हर कार्यालय में, और उनको जो है सो 5400 ग्रेड पे दीजिए।
5400 ग्रेड पे दे करके तब जब आप उनको अधिकारी बनाइएगा और उनके लिए आवास की व्यवस्था कीजिए हर ज़िले में, स्थानांतरण भत्ता जो है उस स्तर का मिलना चाहिए। इतना कम वेतन में लोग फिर आप कल स्थानांतरण करेंगे तो फिर कहाँ कैसे ये सब चीज़ हो पाएगा, कैसे जो है सो लोग अपने ज़िंदगी को जिएंगे। ये तो सरासर शोषण करने का जो है सो एक आपने हथकंडा अपना लिया है कि जैसे तैसे इन लोगों पर ऐसे ऐसी, देखिए सरकारी नौकरी में जो चार्मिंग है, जो ये बातें हैं, ये संगठन ने लड़ करके सरकार से कई दशक पहले लिया था, हासिल किया था, और सब लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो सरकारी नौकरी से तो पेंशन ख़त्म हो गया, उसकी लड़ाई अलग चल रही है। अब जो बचा खुचा है कि वो अपने घर में, समाज में, परिवार के साथ रह करके जो वो नौकरी करना चाहे, तो सरकार उसको ऐसे उसको कर देना चाहती है, इस तरह से उसको मतलब इतना समस्या उसमें पैदा कर देना चाहती है कि लोग इस नौकरी को छोड़ दें, वो मांगे ही नहीं सरकारी नौकरी। इस तरह का मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं जो सरकार की मंशा समझ पा रहा हूँ। अब बताइए कि 25,000, 40,000, 30,000 वाले वेतन पाने वाले लोग कहाँ से जो है सो अपने पूरे परिवार को लेके पूरे बिहार में घूमते रहेंगे हर एक 3 साल पर, और उसके बाद जो है सो आवेदन देंगे, यहाँ दौड़ेंगे, वहाँ दौड़ेंगे। यहाँ तो कम से कम जिला पदाधिकारी हों या किसी कार्य विभाग के मुख्य अभियंता हों, उनके अंतर्गत ये लोग रहेंगे। वहाँ तक उनका वहाँ से उनका स्थानांतरण इत्यादि होगा। वहाँ तो सचिवालय से सीधे पत्र निकाल दिया जाएगा, फिर सचिवालय आप दौड़ते रहिए। क्या हो रहा है किसको नहीं पता है। इसलिए मैं पहले कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार को सेंट्रलाइज करने की ये साजिश है। मैं अपील करूंगा बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ सहित सभी संगठन के साथियों से कि इसका पुरजोर विरोध हो, एकजुट के साथ विरोध हो, और इस विरोध के साथ हमें एक हेल्दी जो है ग्रेड पे मिले, वेतनमान मिले। इन सारे सवालों को लेकर के हम लोग एकजुट होकर के इसका गंभीरता से और बड़े ही जज्बात के साथ, बड़े ही ईमानदारी से इस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़के। देखिए हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आप अगर सरकार अगर हमसे बात करेगी तो हमसे निगोशिएशन होगा, तो हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप मेरा स्टेट कैडर बनाते हैं तो आप हमारा पदनाम, लिपिक वगैरह हटा दीजिए, सीधा सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी बनाइए और 5400 ग्रेड पे से शुरुआत कीजिए। ये 4200, 4800, 5400 ग्रेड पे अगर आप दीजिएगा, एक अच्छा वेतनमान दीजिएगा, फिर तो आप बिहार के किसी भी कोने में लोग नौकरी कर सकेंगे। उनको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो अपने बाल बच्चे के साथ सर्वाइव कर लेंगे। वहाँ पे कैसे चलेगा? नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है साथियों, इन सवालों को मुझे लगा कि आप तक इन बातों को पहुँचाया जाए, और इसके लिए आप लोग सजग होइए, आप लोग लड़िए। अब हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद।